No one country can bully the whole community of the human family. Indonesia's complete support for the two-state solution. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace and harmony. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. दोस्तों, यूएन जनरल असेंबली के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई जब इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, उन्होंने एक तकरीर की और तकरीर के अंदर उन्होंने बड़ा खुल के कह दिया कि हमें इजराइल की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके सही अमन होगा। इट मीन्स कि वो कह रहे थे दहशतगर्दी बंद करें, ये हमास वाला खाता बंद करें, नहीं तो आपकी जान नहीं छूटनी। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। ये जरा सुनिएगा उनके, एंड देन वी विल लिसन टॉक मोर ऑन दिस। Also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace. Real peace. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. ठीक है जी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने अपने संबोधन का अंत हिंदू धर्म के ओम शब्द के साथ किया। उन्होंने ओम शांति ओम और ओम स्वास्तिअस्तु कहा, जिसका अर्थ होता है आप सुरक्षित और खुश रहें। ये अभिवादन खासतौर पर इंडोनेशिया के बाली द्वीप के हिंदू समुदाय में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उन्होंने नमो बुद्धाय और यहूदी अभिवादन शालोम भी कहा, जिससे ये संदेश गया कि वो सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान करते हैं और दुनिया के नेताओं से मिलकर काम करने की अपील कर रहे हैं। सुबियांतो ने अपने भाषण में शांति, सह अस्तित्व और धार्मिक विविधता के महत्व पर जोर दिया और कहा कि दुनिया के नेताओं को मिलकर काम करना चाहिए ताकि वैश्विक संघर्ष और हिंसा को रोका जा सके। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुस्लिम मुल्क है। सबसे ज़्यादा मुसलमान वहीं रहते हैं और उसका सदर है प्रोबोवो सुबियांतो। कुछ महीने केवल भारत में आया था। उस वक्त मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने बताया था वो भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है और रखता भी है। जब भारत ने उससे अपनी इसका जिक्र किया कि वो यहाँ से पाकिस्तान जाने वाला था, तो भारत को ये बात कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसने ये बात मानी और फिर यहाँ से वापस इंडोनेशिया गया और 2-3 दिन के बाद फिर पाकिस्तान गया इन ऑर्डर टू डीहाइफिनेट इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है। पूरी दुनिया से वफूद आए हुए हैं वहाँ पर। मैंने कल इसका प्रोग्राम भी किया था, आपको बताया था कि किस तरह ट्रंप जो है उसने वहाँ पर क्या कुछ बोला भारत के खिलाफ, चीन के खिलाफ, नाटो के खिलाफ। अब इसका बहुत जिक्र हो रहा है। इंडोनेशिया के सदर प्रोबोवो सुबियांतो ने वहाँ पर जो कुछ कहा इसके बारे में, यानी ये मुस्लिम मुल्क होकर ये अमन की जो है अपील करता है, कहता है कि इसराइल और हमास, ये जो फ़लस्तीन, हमास तो नहीं कहा उसने, फ़लस्तीन कहा, इसका हल 2 नेशन थ्योरी है और ये दिल से मानना पड़ेगा आपको।
टू नेशन थ्योरी का मतलब ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ़लस्तीन का मुल्क होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि इसराइल को भी जिंदा रहने का, जीने का हक है, जो कि मुसलमान मुल्क नॉर्मली उसको देने से गुरेज करते रहे हैं। मेरे ख्याल में 24 अप्रैल 48 को इसराइल आज़ाद हुआ था, बरतानिया की फौजें वहाँ से चली गई और इसराइल और फ़लस्तीन बन गया। उस वक़्त सब मुसलमान मुल्कों ने यही सोचा था, जो आसपास थे जैसे उर्दन, शाम, मिस्र, कि बस अंग्रेज़ों को निकलने दो, इनके ऊपर हम हमला करके सबको या तो मार देंगे यहूदियों को, या फिर उनको उठा के मेडिटेरेनियन समंदर में फेंक देंगे। ये अलग बात है कि वो अपने नापाक इरादों में कामयाब न हो सके। और उसके बाद तो एक बड़ी हिस्ट्री है, कई जंगें हुई इसराइल की और मुसलमान मुल्कों की। बावजूद इसके कि इसराइल बहुत छोटा, बहुत टाइनी मुल्क है, इस वक्त भी उसकी आबादी जो है 90 लाख 9 मिलियन है। उस वक्त तो मेरे ख्याल में 3 मिलियन थी, 30 लाख की आबादी थी। करोड़ों वाले मुल्क मिस्र, शाम, कोई भी उसको नुकसान पहुंचा न सका। हर जंग में सबके इलाके इसराइल हड़प करता गया। आज भी सबको चैलेंज कर रहा है, कोई मुसलमान मुल्क उसके सामने आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अक्सर करके चंद मुल्कों को छोड़कर जिन्होंने अब्राहम अकार्ड पर दस्तखत किए हैं, इसराइल को तस्लीम किया है, यानी बहरीन कहिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहिए, कतर कहिए, तुर्की कहिए। वैसे तुर्की ने उसको रिकॉग्नाइज तो किया है, लेकिन वो भी उसकी दुश्मनी की, अभी इसके वक्त में रेसेप तैयब अर्दोगान के वक्त में वो भी इसराइल दुश्मनी की बातें करता रहता है। तो नॉर्मली मुसलमान मुल्क जो हैं इसराइल को तबाह व बर्बाद देखना चाहते हैं, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया, उसका सदर बबांगे दुल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खड़े होकर कहता है कि अमन का रास्ता यही है कि हमें इसराइल की सलामती की गारंटी देना पड़ेगी, हमें उसको तस्लीम करना पड़ेगा। बावजूद इसके कि आज तक इंडोनेशिया ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इसकी वकालत करता है कि ऐसा करना चाहिए। और अगर हमें लॉन्ग टर्म पीस चाहिए, जो कि इस वक्त तो बहुत एक मिराज या शराब दिखाई दे रहा है, वो अगर हमें चाहिए तो फिर हमें इसराइल की सलामती की गारंटी देना होगी। ये एक नई बात है। और इसके साथ जब उसने अपनी तकरीर को बंद किया, ख़त्म किया, तो उसने बोला ओम शांति ओम, और फिर शलोम। शलोम जो है यहूदियों का ग्रीटिंग्स है, जैसे मुसलमान सलाम कहते हैं, यहूदी लोग शलोम कहते हैं। तो टू कट इट शॉर्ट, मैं यही कहूँगा कि मुसलमान मुल्कों को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि मुल्क में, दुनिया में अमन अमान हो, तो उन्हें इसराइल को जिंदा रहने का हक देना पड़ेगा। इंडोनेशियाई सदर की जो सदा है उस पर लब्बैक कहना पड़ेगा। बाकी पाकिस्तान में मैंने कई प्रोग्राम देखे हैं, हामिद मीर का, जो हंसता था कि ये टू स्टेट सॉल्यूशन क्या होता है, इसराइल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। नसीम ज़हरा के साथ मेरे ख्याल में 24 न्यूज़ में प्रोग्राम था, तकरीबन 2 साल हो गए इसको, मैंने खुद देखा था। तो पाकिस्तानी लोग या ईरान तो शुरू से, जब से ये इस्लामी हुकूमत आई है 1979 से, हमेशा कहते हैं इसराइलियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, हम उनको मार के या उठा के उनको समंदर में डुबो देंगे। तो मेरे भाई,
अगर आपको सचमुच अमन अमान चाहिए, आप अपना भी अगर भला चाहते हैं, मैं मुसलमान मुल्कों की बात कर रहा हूं, तो उन्हें जो है इंडोनेशी सदर की बात पर ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से गौर करना चाहिए। और फिर अगर वो सचमुच अमन चाहते हैं तो इसराइल की सलामती की गारंटी दें, दुनिया में सचमुच अमन कायम हो जाएगा। To side with history, to choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. सो ये एक बेसिकली एक नई डेवलपमेंट आई है. सो देयर इज अ क्वेश्चंस व्हिच आर अराइजिंग एंड दोज क्वेश्चंस आर कि भाई ये जो चीज़ है, ठीक है जी, ये जो चीज़ है इसको हमें थोड़ा सा केयरफुली देखना है कि क्या करना है. आप सिर्फ सारा टाइम हमास फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे. ठीक है जी, ये आप बात क्यों नहीं कर रहे? ये उसने बात किया है. ठीक है जी, वो ये कह रहे हैं. ठीक है, बहरहाल ये एक जारी बात है, एक बड़ा जैसे कहना बड़ा टॉपिक बनता जा रहा है. इट्स अ बिग टॉपिक, दिस इज अ बिग थिंग. ये एक बड़ी चीज़ है. सो मैं तो इसको व्हाट आई एम स्टडिंग इज कि इंडोनेशिया जो है, क्या वो अब्राहम अकॉर्ड साइन करने जा रहे हैं? क्या इंडोनेशिया जो है वो अब्राहम अकॉर्ड साइन करने जा रहा है? इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ. इज इट ऑल अबाउट अब्राहम अकॉर्ड और व्हाट? क्या ये इब्राहिम अकॉर्ड है या क्या है? आर वो मूविंग टुवर्ड्स दैट? इज इंडोनेशिया मूविंग टुवर्ड्स दैट? एक तो ये बात है. दूसरी बात ये है कि ये जो फैक्टर है ना कि हमें इजराइल की सिक्योरिटी को भी फोकस करना चाहिए. इट मीन्स दे आर सेइंग कि यार मतलब ये डोमिनेंस जो है ना, जो नैरेटिव डोमिनेट कर गया है, नैरेटिव जो डोमिनेट कर गया वो ये है कि इजराइल is wrong and everybody else is right. ये नैरेटिव डोमिनेट कर गया, वो ये कह रहे हैं. लेकिन उनके भाषण में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय तब हुआ जब उन्होंने इजराइल के समर्थन में बयान दिया. इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है और उसके इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है. लेकिन सुबियांतो ने स्पष्ट रूप से कहा कि दुनिया को इजराइल को सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार देना चाहिए और उसे मान्यता देनी चाहिए. उन्होंने ये भी जोड़ा कि इंडोनेशिया उसी दिन इजराइल को मान्यता देगा जब यहूदी देश फिलिस्तीन को मान्यता देगा. उनका कहना था कि वास्तविक शांति तभी संभव है जब दोनों देशों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दी जाए. सुबियांतो ने जोर देकर कहा कि इंडोनेशिया फिलिस्तीन के लिए द्विराष्ट्र समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है और ये आवश्यक है कि फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा मिले. इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें. बहुत बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़.